मेरा नाम अभिषेक यादव और ये मेरी कहानी है। साल 2020, इसी दौरान कोविड आया था। खाली सड़कें, खाली रास्ते तो बस मेरे अकेलेपन का बोझा बढ़ा रहे थे। स्कूल बंद हो गया, मेरी पढ़ाई रुक गई और उसी साल बापूजी गुजर गए। बापूजी गुजर गए और माँ अपने मायके चली गई। उसके बाद मैं अपने चाचा के साथ रहने लगा। कुछ 2 महीने बाद हमें बाजू के गांव में एक सरकारी स्कूल दिखा। मैं और चाचा वहाँ पे गए। उन्हें पूछा कि आगे की पढ़ाई यहाँ जारी हो सकती है। उन्होंने कहा हाँ हाँ हो सकती है। मैं बहुत खुश हो गया। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? अभिषेक यादव। अच्छा ये बताओ, हम स्कूल के समय टीवी देख सकते हैं? बेशक, हम उसी से तो पढ़ाई करते हैं। हमारी मैम ने हमें बताया। अभिषेक एक अच्छा छात्र है और हमें उसका पंजीकरण जीबीटीसी की परीक्षाओं में कराना चाहिए, जो कि आगामी सप्ताहों में होने वाली है। जीबीटीसी का क्या? उसकी फीस क्या? फीस की आप चिंता मत करिए, आप कल से अभिषेक को भेजिए। लेकिन बाद में समझा आगे की पढ़ाई मतलब 6वीं तक। वो बोले उसके बाद तो तुम्हें कोई बड़ा स्कूल देखना पड़ेगा और वो तो बस तुम्हारे मार्क्स पर, तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है। मम्मी मैथ की बुक नहीं है। अच्छा छोड़ दो, लेट हो जाए, मैं जा रहा हूँ स्कूल। लड़का भी ना। वैसे आज पहली क्लास किसकी है? पहली क्लास में इसका किस पीरियड, मतलब सब्जेक्ट? मैथ। हाँ मैथ है। और दूसरी शायद हिंदी होगी ना? हाँ। अच्छा। अच्छा, आज का जो कोट है, द कोट ऑफ द डे, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। बहुत प्यारा कोट है बच्चों, जानते हो? इसका मतलब है ही केम, वो आया, ही सॉ, उसने देखा, ही कॉन्कर्ड, उसने जीत लिया। एक कहानी सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। बहुत दशक पहले एक योद्धा था, एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल आप लोगों की तरह, ठीक है? वो आया, उसने देखा, उसने जीत लिया। इन पंक्तियों में सिर्फ संक्षेप में एक लाइन है, लेकिन वो एक योद्धा था। सिर्फ पंक्तियां बची और पूरा महल ढह गया। शायद वो इस समय संग्रहालय में हो। मैं यहाँ एक सफेद बिंदु बना रही हूँ। आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? सफेद बिंदु। और बाकी का हिस्सा यहाँ से गायब हो गया है। जानते हो बच्चों, जो एक नेता होता है
जो एक उत्तराधिकारी होता है, वो सिर्फ इसी तरीके से उसका नज़रिया होता है, इसी तरीके से वो सोचता है। उसका लक्ष्य सिर्फ उस सफ़ेद बिंदु पे, उस निशान पे होता है, बाकी उसके लिए और कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। और वैसे ही लोग विजय प्राप्त करते हैं। खैर चलिए, अब हम लोग स्वच्छता के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे, पर कुछ बोलने से ज़्यादा अच्छा है मैं सोच रही हूँ कि आप सब लोगों को एक वीडियो दिखाऊं। मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा, लेकिन तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। मैं भी सारे भ्रष्टाचार रोक दूंगा, सिस्टम को काम पर लगा दूंगा। कहाँ? याद करो वो मैदान जहाँ हम खेला करते थे। हाँ। वह सबका है, लेकिन बड़े लोगों को लेकर बहस होती है। तुम IAS अधिकारी क्यों बनना चाहते हो? रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आप क्या देख रहे हैं? कुर्सी है। यह कुर्सी किसकी है? ये मेरी है। तो इसे ले क्यों नहीं जाती? अभी नहीं। इस विशाल मैदान के बीच हमारी नज़र एक कुर्सी पर है। यह कुछ भी नहीं बल्कि एक साधारण सी कुर्सी है। यह कुर्सी दुनिया में मेरा स्थान है। खैर चलो चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। अब चलो भी। उसके बाद मैंने GBTC का एग्ज़ाम दिया। उस एक एग्ज़ाम टाइम में स्टार्ट नाउ। उस एक एग्ज़ाम ने ज़िंदगी पलट दी। तो सोच भी नहीं सकता, मुझे उन्होंने अवार्ड के तौर पर एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया था। मोबाइल फ़ोन क्या होता है वो मुझे पता भी नहीं था। मैं कोशिश कर रहा हूँ। यह चालू हो गया। अब क्या करें? मैम ये फ़ोन रख लीजिए, अभिषेक का ध्यान भटका रहा है। अभिषेक, आप क्या सोचते हैं? मैं आप इसे हटा दीजिए। चलो कल क्लास में आना, फिर बताना कि तुम्हें ये मोबाइल चाहिए कि नहीं। बच्चों जानते हो कौन सा साल चल रहा है? 2019। भविष्य यही है, तकनीकी यही है, पर हम दूसरी दुनिया से जुड़ना चाहते ही नहीं। कोविड-19 में स्कूल बंद हुए, लेकिन हम अभी भी पढ़ रहे हैं। लाइट चली जाती तो हम मोमबत्ती जला के पढ़ते, पर हम दूसरी दुनिया से जुड़ने के हकदार, इस तकनीकी से जुड़ने के हकदार हैं, और मुझे इसमें बहुत संभावनाएं नजर आती हैं।
लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम इस तकनीकी से परिचित हों। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आप लोगों को अपने पे भरोसा है कि नहीं। कल की क्लास में अभिषेक आएंगे और जो आपने आज सीखा उसका लाइव प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद जब कोई सवाल आपसे पूछ रहा है मैम या सर, तो माइक ऑन करके उसका आंसर देना रहता है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हैंड रेज करें। उसके बाद अगर आपको चैट में जवाब देना है, अनम्यूट कर निवेदिता मैम के साथ एक ट्रेनिंग सेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे टेक्निकल मॉनिटर बना दिया। वो सेशन मुझे आज भी याद है। और फ़ोन तो था ही मेरे पास। गुड इवनिंग सर। मैं कभी खाली नहीं बैठा। लेकिन उससे पहले आप ऑनलाइन ये लेक्चर्स बताओ कि अटेंड आपको किए, कभी ऑनलाइन confirm क्लासेस हुआ, अटेंड complaint किए। किया या नहीं किया? अच्छा लग रहा था। सब में आज हम अपना नया सब में topic शामिल start हूँ, करते सबके हैं, बीच में हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ, हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। ऐसा लग रहा था। सुनो बच्चों, आप सबके एग्जाम का समय शुरू हो गया है। उसके बाद 6वीं की एग्ज़ाम हुई और वो पल आया जब मुझे लगा कि अभिषेक यादव, हमारा कुछ तो हो सकता है, हम कुछ कर सकते हैं। और उसी पल का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जीबीटीसी का। और मैं आप सबके सामने हमारे जीबीटीसी मेंटर श्री दिनेश तिवारी जी को हमारे बच्चे का जो रिजल्ट है उसको अनाउंस करने के लिए बुलाती हूँ। हमारे कुछ विद्यार्थी जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में चयनित हुए हैं, जिसमें से प्राथमिक विद्यालय करमडांडा के अभिषेक यादव, अगम मिश्रा, अमरीश। दादाजी एफएस का सेशन हो गया। अभिषेक बेटा इधर आओ। मेरे बड़े भाई को तुम पर गर्व होता है। तुम बिल्कुल उनके जैसे दिखते हो, अपने पिता जैसे। वैसे खाना खाना मत भूलना, ठीक से खाना, जो इतने लंबे समय तक पढ़ाई करते हो। मैं तुमसे मिलने जल्दी आऊँगा। यदि कोई ज़रूरत पड़ती है तो स्टाफ ऑफिस से बुला सकते हैं। अब तुम्हें फ़ोन संभालना आ गया है, जो तुम बड़े हो गए हो। जाओ अपना काम निपटाओ। शुभकामनाएं। खूब पढ़ाई करो। कमाल है ना, एक छोटा सा जवान सा बच्चा छोटे से गांव से आता है, आईएएस बनने का सपना देखता है। अगर आज मैं उस 6वीं कक्षा के अभिषेक यादव से मिलूं ना, तो
में उसके पास जाओ और उसके कान में धीरे से फुसफुसाओ कि यादव जी, हमारी कुर्सी पक्की हो गई है। मैं ऐसे एक्ट करते रहूंगा। आ जाइए आप लोग, जो है ना इधर एक आ जाइए, इधर मेरे पास आ जाइए। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बढ़िया, चलो।